अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बहुत अहम वीडियो है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम काफ़ी कमज़ोर होता है। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं उनके ऊपर हमलावर होती हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, बड़ी सादा सी बात है। या तो ये है कि आप अपने बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, वो उनको इन्फेक्शन देंगे। जैसे जैसे वो इन्फेक्शन देंगे तो उनके अंदर मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बेहतर होता जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहमत आती जाएगी जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे। लेकिन वो फिर बीमार बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि इस बीमारी की वजह से उनकी ज़िंदगी नहीं रहेगी, खुदा न खास्ता। क्योंकि इससे पहले जब वैक्सीन वगैरह नहीं थी तो यही कुछ होता था, इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, जो बच्चों का डॉक्टर होता है, वो आपको पूरा एक स्केड्यूल देगा, जो मैं अभी इस इंतहाई अहम वीडियो में आपको सारा बता देता हूँ। वो उसके हिसाब से आप अपने बच्चों को 2 साल की पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक टीके लगवाएंगे। और वो जो इंजेक्शन लगवाएंगे तो उसके नतीजे में उनके अंदर वो तमाम मज़ाहमत पैदा हो जाएगी जो बीमार होने के बाद पैदा होती थी। यानी उनको नुकसान भी नहीं होगा, मज़ाहमत भी पैदा हो जाएगी। तो इस तरह एक तो बीमारी के चांसेस कम से कम होंगे और जान जाने के भी इंशाल्लाह चांसेस कम से कम होंगे। बहुत अहम वीडियो है। वीडियो को अब पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आपने पैदाइश के वक्त जो वैक्सीन उनको लगवाते हैं, एक तो होता है कि जो OPV उसको हम कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसकी 0 डोज इसको कहेंगे, एक वो देते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी की एक डोज देते हैं और एक जो है BCG यानी बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन, ये TB की एक वैक्सीन होती है, तो वो लगती है ये पैदाइश के वक्त। फिर दोबारा आप अपने डॉक्टर के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास, ये जहां पे आपने वैक्सीन लगवाई थी, वो 1.5 महीने का जब आपका बच्चा हो जाएगा तो उस वक्त लेके जाएंगे। उस वक्त ओरल पोलियो वैक्सीन का पहले 0 डोज दी गई थी, अब डोज 1 दी जाएगी। इसी तरह से बच्चों को जो लूज मोशन बहुत ज़्यादा लगते हैं छोटी उम्र में, तो रोटा वायरस होता है, उसकी रोटा वायरस की पहली वो डोज मिलेगी। और न्यूमोकोकल, यानी जो बच्चों को बार बार, छोटे बच्चों में मुदाफ़त तो होती नहीं है तो उनको नमूनिया बहुत तंग करता है, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है उसकी पहली डोज दी जाएगी। और इसी तरह से एक पेंटावेलेंट एक वैक्सीन होती है, उसकी पहली डोज दी जाएगी। और ये जो पेंटावेलेंट है, इसके अंदर डिप्थेरिया, पर्टूसिस और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, यानी डिप्थेरिया है, पर्टूसिस है, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, इसकी जो ये सारी शामिल होती हैं, तो ये भी लगाई जाएगी पहली डोज। फिर तीसरी बार आप लेके जाएंगे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जब वो 10 हफ्ते का हो जाएगा, जो कि 2.5 महीने बनते हैं। अब ढाई जब महीने हो जाएंगे तो उस वक्त ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तीसरी है लेकिन इसको हम 2 कहते हैं, क्योंकि हमने पहली को 0 कहा था, फिर 1 कहा था, फिर 2 है। और साथ रोटा वायरस पहले लगी थी और अब ये दूसरी डोज दी जाएगी। और न्यूमोकोकल, क्योंकि पहली एक लगी थी निमोनिया के खिलाफ जो वैक्सीन होती है, तो अब दूसरी लगाई जाएगी। और इसी तरह से जो पेंटावेलेंट, जिसके अंदर डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी की, ये पांचों को इकट्ठा हम कहते हैं पेंटावेलेंट, इसकी भी दूसरी डोज दी जाएगी। अब फिर उसके बाद आपने चौथी बार कब लेके जाना है अपने बच्चे को, कि जब वो 14 वीक्स का है, 14 हफ्ते का है, यानी 3.5 महीने का है, तो उस वक्त उसको ओरल पोलियो वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी। चौथी डोज है लेकिन इसका नाम 3 है। और साथ ही IPV, यानी एक होती है जो कतरे पिलाए जाते हैं, एक होता है जो पट्टे वगैरह में जो टीका लगता है, तो उसकी पहली डोज दी जाएगी, जिसको हम IPV यानी ये इंट्रामस्कुलर जो पोलियो वैक्सीन है वो दी जाएगी। साथ ही न्यूमोकोकल नमूनिया की तीसरी डोज दी जाएगी और पेंटावेलेंट जो है, जिसका मैं वजाहत कर चुका हूं कि उसके अंदर क्या क्या शामिल है, तो उसकी भी तीसरी डोज दी जाएगी। अब 5वीं बार आप लेके जाएंगे जब माशाल्लाह आपका जो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो 9 मंथ्स की हो जाएगी, 9 माह की हो जाएगी, तो उस वक्त आप एक मिलेगी MR1। M क्या होता है कि मीजल्स और मम्स, ये जो कनपेड़े हो जाते हैं और खसरा हो जाता है, और रूबेला, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो MR1 पहली डोज दी जाएगी। और इसी तरह से जो हमने IP1 दी थी, यानी पोलियो वायरस जो होता है, तो उसकी जो इंट्रामस्कुलर डोज लगी थी, बाज़ का जल्द के नीचे लगा देते हैं या पट्टे में, पारेंट्रल इसे कहते हैं, तो उसकी 2 डोज दी जाएगी, यानी कि 2। और साथ ही ये बड़ी अहम बात है, ये इंतहाई अहम बात है कि TCV वैक्सीन एक स्टार्ट की गई है 9 मंथ्स पे। ये क्या होती है कि जो आपके बच्चों को टाइफाइड के डर होते हैं,
टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा होता है टाइफाइड। तो खाने से फैलता है, पानी से फैलता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई का सिस्टम नहीं होता। तो 9 मंथ पे टीसीवी भी दी जाती है। उसके बाद बारी आती है कि छठी बार आप अपने बच्चे को जब लेके जाते हैं तो उस वक्त तक वो माशाल्लाह 15 माह का हो चुका होता है। 15 महीने की उम्र में उसको MR2 यानी मीजल और मम्प्स रुबेला जो है वो 2 वो दी जाती है। और फिर जब वो 18 महीने का हो जाएगा तो 18 महीने के यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि ये लगा रहे हैं हम, तो 7वीं बार आप लेके जाएंगे। ये पाकिस्तान में 30 अप्रैल तक तो फ्री लग रहा है हर एक को। बाद में भी आप अपने डॉक्टर के पास बात करके आप लगवा सकते हैं। तो 18 माह की उम्र में DTP का बूस्टर यानी डिप्थीरिया, टेटनस और जो पर्टूसिस है उसका बूस्टर, ये जो बच्चों को जिसको हम हुपिंग कफ कहते हैं या कुत्ता खांसी वो लगी होती है, डिप्थीरिया की बीमारी होती है, वो भी लंग्स को भी मुतासर करती है, बाकी चीज़ों को भी। और टेटनस का आपको पता ही है कि जो कुत्ता काटता है तो उससे जब एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए टेटनस की या रेबीज़ की तो अगरचे वैक्सीन अलग होती है, लेकिन टेटनस जब लोग बच्चे गिरते हैं और उनको जब फिर बाद में अगर वो ये ना लगे हों टीके तो उनको झटके लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो 18 माह की उम्र में DTP की बूस्टर लगता है। तो यहाँ पे से आप अंदाज़ा करें कि पैदाइश से लेके 18 महीने तक की उम्र तक आपके बच्चों को ये तमाम टीके लगना ज़रूरी हैं, ताकि उनकी वो वक़्त है कि जब दुनिया में वैक्सीन का दौर नहीं था तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 1-2 साल या 5 साल की उम्र को क्रॉस नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये वायरसेस और बैक्टीरिया और ये सब कुछ आपके हर तरफ मौजूद होते हैं, तो उनको ये बीमारियां मौका ही नहीं देती थी। लेकिन अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये वैक्सीन्स का दौर है और साइंस जो है उसने इतनी तरक्की कर ली है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि किसी को भी फ़ायदा दे सकती है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर नहीं भी शेयर करनी है तो इस इल्म को कहीं पे भी लिख के आप बेशक व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये मैसेज फैले आगे, ये इल्म जो है ये दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक और बाकी लोगों तक ज़रूर फैले। आपको पता है कि इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन है, उससे शेयर करें, कॉपी को लिंक को कॉपी करके। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।